नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों बात ही कुछ ऐसी है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव होने में कुछ ज़्यादा समय नहीं रह गया। दोस्तों, औपचारिक ऐलान भी थोड़े दिनों में हो ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, चुनाव से पहले दिल्ली में चुनावी घमासान मचा पड़ा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अब खुले तौर पर वोटरों को लुभाने के लिए पैसे बांटने पर तुल गई है। दोस्तों, और मजे की बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं दिख रहा। दोस्तों, कैसे दिखेगा? सरकार साहब की है तो बीजेपी के नेता कुछ भी करें। हाँ, यदि यही काम किसी विपक्ष के नेता ने किया होता या केजरीवाल ने किया होता या मनीष सिसोदिया ने किया होता तो भाई साहब वो सब जेल में दिखाई देते। लेकिन कर कौन रहा है? बीजेपी के नेता प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। दोस्तों, हुआ यूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों दिल्ली में महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए दो योजनाओं की घोषणा की थी। दोस्तों, महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना, जिसमें उन्हें 2100 रुपए देने थे, और बुजुर्गों के लिए 60 साल से ऊपर जिनकी आयु है उन्हें किसी भी तरीके का इलाज हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, बिल्कुल मुफ्त में होगा। और दोस्तों, जैसे ही ये घोषणा हुई तो काफी सारे धड़ाधड़ रजिस्ट्रेशन आ भी गए। लगभग 2 मिलियन के लगभग रजिस्ट्रेशन आए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा किस तरह से महिलाओं को पैसे बांट रहे हैं। का आरोप है कि उनकी विधानसभा यानी कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हजार रुपए लोगों को बांटे जा रहे हैं चुनाव से पहले, ताकि वोट खरीदा जा सके। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के घर पर एक कार्यक्रम चल रहा है और उसके बाहर कुछ लोग निकले हैं उस कार्यक्रम से, और तस्वीर आपको दिखाते हैं। कार्ड लेकर आ रहे हैं और उस कार्ड में क्या है, क्या अंदर दिया जा रहा है, इनसे पूछ लेते हैं। मैम, अंदर से आई हैं? हाँ जी। क्या मिला आपको, जो दिखा देंगी? क्या मिला? पैसे दिए? हाँ जी। कितने पैसे मिले? हाँ, कितने पैसे मिले? 1100 रुपए। हाँ जी। क्या बोल के दिया? कुछ बोले नहीं है। कार्ड आप दिखाएंगे, जो कार्ड भी दिया जा रहा है, वो जो पैसे दिखा, एक बार दिखा दीजिए। ये मैं पकड़ लेता हूँ, आप दिखाइए, कार्ड दिखाइएगा। कार्ड जो सबके पास है वही है। एक मिनट भैया निकल जाएंगे। ओहो, ये कार्ड है, इसमें ये पीछे दिखाइएगा। ये है लाभार्थी कार्ड वितरण। लाभार्थी महिला का नाम गोपा नाम है आपका? हाँ जी। अच्छा, पिता का नाम लिखा है राजू? नहीं, पिता नहीं, हस्बैंड है। अच्छा सॉरी, हस्बैंड का नाम लिखा है राजू। हाँ जी। और 23 तारीख है, आज की डेट दी है, और एक कार्ड बना के दिया है। हाँ, और 1000 रुपए मासिक सहायता के नाम से 1100 रुपए मासिक। हाँ, हर महीने देंगे बोला? हाँ, बोला है ये नहीं, जीत जाएंगे तो वो 2500 रुपए देंगे। 2500 रुपए देंगे? हाँ जी। 1100 रुपए देंगे? हाँ जी। हर महीने आने के लिए कहा है आप? हाँ जी। पैसे कहाँ है, दिखा सकती हैं? पैसे तो भैया अभी अंदर है। आपको क्या मिला है, दिखाइए, कार्ड दिखाइएगा। ये आपका नाम है? 1100 रुपए मिला? हाँ, 1100 मिला। क्या बोला अंदर? कमल के फूल पे देने के लिए बोला। कमल के फूल पे देने के लिए वोट बोले। वोट देने के लिए बोला? हाँ जी। अच्छा, ये किसने बोला? अंदर अब कोई भी बोला, मैं नहीं जानती। बोला कि कमल के फूल पे बटन दबाएंगे तो पैसा मिलेगा आगे। हाँ जी। कितना पैसा मिलेगा आगे? 1100 मिलेगा। तो ये देखिए, ये एक बार दिखाइए क्या कार्ड के साथ पैसे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लिफाफा है। कितना पैसा है? 1100। क्या बोला है अंदर? वोट डालने के लिए बोला है? वोट डालने के लिए किस पे वोट डालने के लिए बोला है? बोले कब वोट करके किस पे? बीजेपी को वोट डालना है। 1100 रुपए मिलेगा और ये कार्ड भी मिला है। तो ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से जो है लगातार लोग अंदर से बाहर निकल रहे हैं। ये प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का सरकारी आवास है, और उसके बाहर आप देखिए तो लगातार जो है लोग निकल रहे हैं। हाथ में एक कार्ड है जिसमें मासिक तरीके से योजना के बारे में बताया गया। 1100 रुपये देने की बात कही गई है, और कहा है कि अगर वोट देते हैं तो 1100 रुपये आगे भी उनको मिलेंगे चुनाव जीतने पर। तो ये एक शुरुआत जो है यहाँ से की गई है, और इसको लेकर ही जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे थे। अभी 1100 रुपये क्या मिले? जी है। कौन दिया 1100? कौन दिया?
तो ये तस्वीर है कि जिस तरीके से लगातार लोग जो हैं वो यहाँ पर निकल रहे हैं और तमाम लोगों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो आप यहाँ पर देखिए भीड़ लगी हुई है, बहुत लोग जो है एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। आपको भी मिला है क्या? नहीं, अभी आए लेने के लिए। अभी आए हैं? हाँ जी। आपको बताया गया था कुछ? हाँ जी, बताया गया था। 100 रुपए मिल रहे इधर। हाँ जी, पहले आप वो लेने आए? हाँ जी। अभी आपने लिया नहीं, अब जा रही लेने? आज ही आए यहाँ लेने। तो ये लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि वो पैसे लेने आए हैं, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि इस तरीके से पैसे जो है वो यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। आपको भी मिला है क्या? नहीं, अभी 8% लेने आए हैं। लेने आए? क्या बताया गया था? कि 1100 रुपए मिलेंगे। क्यों मिलेंगे 1100? बताएंगे? आई डोंट नो, नहीं बताया था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ एक भीड़ सी लग गई है और उस भीड़ के बीच आप देखिए कि बुजुर्ग महिलाएं भी लगातार यहाँ पर पहुँच रही हैं और वो कह रहे हैं कि उन्हें पैसे के लिए यहाँ पर बोला गया कि 1100 रुपये महीना मिल रहा है और उसी को लेने के लिए आ रहे हैं। ये तस्वीर हम देख। दोस्तों, तो आपने रिपोर्ट देखी। दोस्तों, अब आपको ये भी सोचना होगा कि यदि ये काम कोई भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई अन्य पार्टी कर रही, माने विपक्ष की पार्टी कर रही होती, तो क्या होता। दोस्तों, खुले तौर पर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा पैसे बांट रहे हैं दोस्तों। और यही नहीं दोस्तों, महिलाएं सरेआम पैसे दिखा रही हैं। दोस्तों, आखिरकार ये लोकतंत्र में हो क्या रहा है दोस्तों? दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का इसी तरह से मजाक बनाती रहेगी? दोस्तों, क्या लोकतंत्र का मजाक बनाना, उसकी धज्जियां उड़ाना, क्या भारतीय जनता पार्टी की शान बन गया है या उसका अधिकार बन गया दोस्तों? जबकि यही भारतीय जनता पार्टी दूसरे विपक्षी दलों को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाती रही है दोस्तों। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, जबकि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ करवाए जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। चूंकि भारतीय जनता पार्टी लाड़की बहन योजना को लागू करना चाहती थी, इस वजह से चुनाव लेट किए गए और जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा मिला और महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को खुलकर वोट दिया दोस्तों। और जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी 130 से ऊपर सीटें लेकर आ गई दोस्तों। कमोबेश यही काम दिल्ली में भी करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब से अरविंद केजरीवाल ने इन योजनाओं की घोषणा की है, तब से ऐसे लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची सी लग गई है दोस्तों। वहीं दिल्ली सरकार के 2 विभाग ऐसे हैं जिन्होंने इन योजनाओं के बारे में एक आर्टिकल छापते हुए, तरह तरह के न्यूज बाइट देते हुए कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है दोस्तों। आखिरकार ये अफसर होते कौन है कि अरविंद केजरीवाल इस तरीके की योजनाओं की घोषणा करते हैं दोस्तों, और ये अफसर उनको ऊपर कहते हैं कि ऐसी कोई योजना नहीं है दोस्तों। जबकि आप सभी जानते ही हैं कि ये घोषणाएं चुनावी घोषणाएं हैं दोस्तों। अरविंद केजरीवाल साफ कह रहे हैं कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए सम्मान निधि देंगे और बुजुर्गों के लिए जो 60 साल से ऊपर हैं उनको किसी भी बीमारी का इलाज, चाहे सरकारी अस्पताल में हो रहा हो या प्राइवेट अस्पताल में, बिल्कुल मुफ्त इलाज कराएंगे दोस्तों। आखिरकार जो दिल्ली के जो अफसर हैं वो आते तो भाजपा के अंडर ही हैं, केंद्र सरकार के अंडर ही हैं दोस्तों। हैं वो दिल्ली सरकार में, लेकिन वो हुक्म भारतीय जनता पार्टी का बजा रहे हैं दोस्तों। जरा अपनी स्क्रीन पर ये खबर देखिए कि किस तरह से दिल्ली के ये 2 विभागों के अफसर इन्होंने क्या न्यूज फैलाई है दोस्तों। इस पर संजय सिंह का भी एक बयान आया है दोस्तों कि किस तरह से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं दोस्तों। अब जरा सुनिए संजय सिंह आखिरकार क्या कह रहे हैं दोस्तों। राजधानी दिल्ली में नीचे करो, ये नहीं चुनाव आयोग के नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में खुलेआम हजार रुपए बांटे जा रहे हैं और जो वहां से संभावित प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा जी, वो पैसे बांट रहे हैं।
करोड़ों रुपए अभी भी उनके घर में है। ईडी सीबीआई क्या कर रही है? क्यों नहीं छापे मारती? हम लोगों के यहाँ तो जब होता है ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है, जांच एजेंसियां पहुंच जाती हैं। इतना बड़ा खुलासा हुआ है, क्या कर रही है ईडी, क्या कर रही है सीबीआई? अभी भी करोड़ों रुपए इनके घर के अंदर है, क्यों नहीं यहाँ पे छापा मारा जा रहा है प्रवेश वर्मा के यहाँ? इतनी बड़ी धांधली हो रही है, इतना बड़ा खेल हो रहा है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल के क्षेत्र में खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, हजार हजार रुपए। और चुनाव आयोग यहीं दिल्ली में बैठता है, चुनाव आयोग के नाक के नीचे ये घटना हो रही है। सारी जांच एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब यहीं बैठा हुआ है। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि पूरा घर सीज किया जाए और जितना रुपया है वो कोई भी यहां से बाहर ना निकलने पाए। ईडी पहुंचे, सीबीआई पहुंचे, उस पूरे मामले की तह तक जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि ये उनकी संस्था के द्वारा चलाया गया अभियान है और ये बहुत पहले से उनके पिताजी के समय से ये चला रहे हैं। तो ये संस्था का अभियान जो है वो खाली चुनाव के समय में चल रहा है। चुनाव आ गया तो संस्था का अभियान चल रहा है। कभी इसके पहले आपने इनकी संस्था का ये अभियान देखा? कभी सुना ये अभियान आपने? किसी भी तरीके से आप वोटर्स को रुपया नहीं बांट सकते। किसी भी तरीके से मतदाता को नोट बांटना, पैसे बांटना, वो अवैध है, गलत। दोस्तों, इसी के ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना की भी प्रतिक्रिया आई है। दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आप जरा वो भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली विधानसभा में, जहां से अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ते हैं, जहां से अरविंद केजरीवाल जी विधायक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी पब्लिक को, लोगों को, वोटर्स को उनके वोटर कार्ड देख देख कर पैसे बांट रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा जी रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। यह फोटो है प्रवेश वर्मा जी का, जो सरकारी बंगला उनको एमपी के तौर पे मिला था। 20 विंजर प्लेस पर नई दिल्ली विधानसभा की अलग अलग झुग्गियों से, कॉलोनी से महिलाओं को बुलाया गया। प्रवेश वर्मा जी की फोटो के साथ एक फॉर्म भरवाया गया, उनका वोटर आईडी लिया गया और हर महिला को लिफाफे में 1100 रुपए दिए गए। आज भारतीय जनता पार्टी पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। मैं ईडी को, सीबीआई को, दिल्ली पुलिस को यह बताना चाहती हूं कि अभी 20 विंजर प्लेस पर करोड़ों रुपए कैश प्रवेश वर्मा जी के घर पर पड़ा हुआ है। आप अभी जाइए, अभी रेड करिए, तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने आ। दोस्तों, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश साहिब सिंह वर्मा खुलकर पैसा बांट रहे हैं दोस्तों। और यही कोई अगर विपक्ष का नेता होता तो शायद उसके घर पे ईडी, सीबीआई भी पहुंच जाती, लेकिन इनके यहां कोई नहीं आएगा दोस्तों। इनके यहां ना ईडी आएगी, ना सीबीआई आएगी, ना एंटी करप्शन ब्यूरो आएगा दोस्तों, क्योंकि साहब की सत्ता केंद्र में है। दोस्तों, जिस तरह से ये घटनाक्रम हो रहे हैं, ये घटनाक्रम लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है दोस्तों। यदि आप चुनी हुई सरकारों को नहीं गिरा पा रहे तो आप इस तरीके के काम कर रहे हैं दोस्तों। इस पर अरविंद केजरीवाल ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है दोस्तों। जरा बयान सुनिए कि अरविंद केजरीवाल आखिरकार क्या कह रहे हैं दोस्तों।
तीन चार दिन पहले हमने 2 योजनाएं चालू की, अनाउंस की। महिला सम्मान योजना, जिसके तहत हर महिला को चुनाव जीतने के बाद योजना लाई जाएगी, जिसमें हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली की कैबिनेट ऑलरेडी हजार रुपए की योजना मंजूर कर चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। लेकिन मैंने ऐलान किया था कि हम चुनाव जीत जाते हैं तो इसको बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। उसी तरह से बुजुर्गों के लिए हमने संजीवनी योजना ऐलान किया कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का सारा इलाज मुफ्त करवाएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। इसमें जबरदस्त भीड़ लग रही है, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही है, लोग हमारे दफ्तर आ रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। कल शाम तक, कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। तो जाहिर तौर पे ये चुनावी घोषणा है, चुनावी घोषणा के बेसिस पे जनता को भरोसा है, तो जनता को भरोसा है, जनता रजिस्टर कर रही है। जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उन लोगों को चुनाव के बाद हम अपने ये वाली वो दिलाएंगे, उनको ये बेनिफिट दिलाएंगे। इनका पूरा मकसद है कि जनता को 2100 रुपए की योजना का बेनिफिट ना मिले। इनका पूरा मकसद है कि जनता को संजीवनी योजना का बेनिफिट ना मिले। इनका पूरा मकसद है कि दिल्ली के अंदर किसी भी तरह से फ्री बिजली बंद हो। मैंने कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री था मेरे ऊपर खूब दबाव डाला गया कि मैं दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को बेच दूं ताकि दिल्ली के अंदर भी बिजली, फ्री बिजली बंद हो जाए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाता हूं, जब तक आपका केजरीवाल जिंदा है दिल्ली की फ्री बस यात्रा मैं बंद नहीं होने दूंगा। ये मेरे को चाहे 10 बार जेल में डाल लें, दिल्ली के अंदर 2100 रुपए आप लोगों को दिला के रहूंगा। आज भी देखिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, ये जो मर्जी नोटिस निकलवा ले, अफसरों पे दबाव डाल के झूठे नोटिस निकलवा ले, लोग आ रहे हैं। लोगों को इन पे भरोसा नहीं है, लोगों को केजरीवाल पे भरोसा। दोस्तों, आपने अरविंद केजरीवाल को सुना और अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया क्या थी वो भी आपने सुनी कि जब से अरविंद केजरीवाल ने इन 2 योजनाओं की घोषणा की है तब से भारतीय जनता पार्टी को हाथों पैरों की पड़ चुकी है दोस्तों। अब दोस्तों, क्या अब प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के ऊपर कोई एक्शन होगा? क्या केंद्र सरकार या चुनाव आयोग इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करेगा? दोस्तों, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा भारतीय जनता पार्टी के जाने माने नेता माने जाते हैं दोस्तों, जो कि दिल्ली की राजनीति में एक बहुत ही बड़ा नाम रखते हैं दोस्तों। दोस्तों, चाहे नाम कितना भी बड़ा हो, यदि कोई नेता इस तरह से जो पैसे बांट रहा है, पब्लिक को लालच दे रहा है दोस्तों, तो क्या ऐसे नेता पे कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए दोस्तों? अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि दिल्ली के एलजी इसके ऊपर क्या स्टैंड लेते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई बात आती है तो दिल्ली के एलजी फटाफट बिना देरी किए एक्शन ले लेते हैं। लेकिन यहां अब वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये देखना अब बहुत ही दिलचस्प होगा। बहरहाल, जिस तरह से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा दिल्ली की महिलाओं को 1100 रुपए बांटते हुए नजर आए, जैसा कि खबरों में दिखाया गया दोस्तों, ये बहुत ही शर्मनाक है दोस्तों। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।